नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोनाउन के रूल्स के ऊपर ये है वीडियो नंबर 6। इससे पहले मैं 5 वीडियोस बना चुका हूं प्रोनाउन के रूल्स के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा रूल है रूल नंबर 10, जिसमें बताया जाएगा कि बोथ का यूज कैसे करना है। देखिए, बोथ हमेशा एंड के साथ आता है, एज वेल एज के साथ नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड फंक्शन। तुम और मेरा भाई दोनों फंक्शन में जा रहे हो या फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हो। तो अब यहाँ पर जो बोथ है वो किसके साथ दे रखा है? एज वेल एज के साथ। बोथ भी यूज कर रखा है और एज वेल एज भी यूज कर रखा है, जो कि रूल के मुताबिक गलत है। हमें क्या कैसे यूज करना है इसको? बोथ यू एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। तो यानी कि बोथ के साथ हमें एज वेल एज यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है? एंड यूज करना है। तो बोथ यू एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है बोथ राम एज वेल एज सीता वर सिंगिंग। अब ये देखने तो एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन रूल के मुताबिक बोथ के साथ एज वेल एज तो यूज नहीं कर सकते। क्या यूज होगा? एंड। तो बोथ राम एंड सीता वर सिंगिंग। अब बोथ के साथ नेगेटिव फॉर्म यानी नोट का प्रयोग नहीं होता, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो नेगेटिव सेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? नीदर नोर का प्रयोग होता है। देखिए, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। बोथ ऑफ देम कि दोनों कहाँ नहीं जा रहे हैं? मार्केट में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? एक नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नोट का यूज हो रखा है। तो हम कभी भी बोथ के साथ नोट का यूज नहीं करते। तो कैसे यूज करेंगे? नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू द मार्केट। दोनों में से कोई भी बाजार नहीं जा रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? नीदर। तो नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू द मार्केट, ये सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा। बोथ ऑफ दीज पेन्स आर नॉट यूजफुल। इनमें से कोई भी पेन उपयोगी नहीं है। तो नीदर ऑफ दीज पेन्स इज यूजफुल। तो बोथ यहाँ पर नोट है तो हम बोथ यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करेंगे? नीदर। अगला है बोथ मोहन एंड रोहन आर नॉट प्रेजेंट टुडे। तो नीदर मोहन नोर रोहन इज प्रेजेंट टुडे। तो सेंटेंस ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नोट है। तो नीदर मोहन नोर रोहन, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। न मोहन उपस्थित है न रोहन। अगला रूल बता रहा है कि यूज ऑफ विच इंस्टीड ऑफ हु, कि विच को यूज करना है कब? हु के बदले। ऐसा हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। जब हम दो या अधिक चीजों या व्यक्तियों में से चुनने, यानी कि जब चॉइस की बात आ जाए की बात करते हैं, तब हु की जगह विच का प्रयोग होता है। यानी कि जब भी चॉइस की बात आ जाए, दो या दो से अधिक चीजों में से या व्यक्तियों में से अगर हमें चुनना है या चॉइस करनी है, तब हम वहां पर हु का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर ऑफ द टू मोबाइल्स हु इज चीपर, कि दोनों मोबाइल्स में से कौन सा चीपर है। तो वैसे भी हु यूज नहीं होगा मोबाइल के लिए, तो ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस है कि दोनों में से एक को चुनना है कि सस्ता कौन सा है। ऑफ द टू मोबाइल्स विच इज चीपर, तो यहाँ पर विच का यूज होगा। हु इज योर ब्रदर अमंग दीज बॉयज। अब ये सेंटेंस गलती एरर फाइंडिंग में आ सकता है, ठीक है। एकदम बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। देखिए, हु इज योर ब्रदर अमंग दीज बॉयज, पढ़ने में एकदम ठीक लग रहा है कि इन लड़कों में से तुम्हारा भाई कौन है। तो हु एकदम सही लग रहा है, जबकि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बात चॉइस की है कि बहुत सारे बॉयज हैं, इनमें से तुम्हें चुनना है कि तुम्हारा भाई कौन सा है। तो चॉइस की बात है, तो क्या यूज करेंगे हम? विच का यूज करेंगे। तो विच इज योर ब्रदर अमंग दीज बॉयज, एकदम सही हो जाएगा। हु इज टॉलर ऑफ द टू प्लेयर्स, तो यानी कि जो दो प्लेयर खड़े हैं इनमें से सबसे लंबा कौन है, ठीक है। पढ़ने में एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन रूल के मुताबिक ये गलत है, क्योंकि चॉइस है यहाँ पर भी। तो विच इज द टॉलर ऑफ द टू प्लेयर्स, दोनों खिलाड़ियों में से कौन लंबा है। तो यहाँ पर विच के साथ जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। अगला रूल है पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। इससे पहले जो रूल पिछले वीडियो में हमने रूल्स किए थे वो पोजेसिव केस किए थे एडजेक्टिव के, ठीक है। अब हम पोजेसिव केस प्रोनाउन के यूज करने वाले हैं। ये क्या होते हैं ये समझते हैं। जैसे प्रोनाउन के पोजेसिव केस कौन कौन से होते हैं? माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स आदि के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं ये रूल क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे दिस पेन इज माइन, जिसका मतलब होता है दिस इज माई पेन, यानी कि दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, मतलब एक ही निकल के आ रहा है, यह मेरा पेन है। तो दिस पेन इज माइन, यहाँ पर ये जो माइन है इसको कहते हैं पोजेसिव केस, ठीक है, किसका? प्रोनाउन का। और दिस इज माई पेन, अब यहाँ पर ये जो माई है ये है एडजेक्टिव केस प्रोनाउन का, ये है एडजेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसी को पोजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, माई। और ये किस प्रोनाउन का ही टॉपिक है, इसको हम एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव केस, और ये है प्रोनाउन का केस पोजेसिव में, ठीक है। तो इनको यूज कैसे किया जाता है? जैसे हमें पोजेसिव केस प्रोनाउन यूज करना होता है तो उसके बाद हम नाउन नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर नाउन लगाया गया है, तो अगर नाउन लगाएंगे तो एडजेक्टिव केस यूज करेंगे, माई पेन, ठीक है। और अगर नाउन यूज नहीं करना है तो कैसे यूज करेंगे? दिस पेन इज माइन, ठीक है। रूल यही कह रहा है कि प्रोनाउन के पॉजिटिव केस जैसे माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, ये सब इसके प्रोनाउन के पॉजिटिव केस होते हैं। इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। दिस बैग इज योर्स, ठीक है। अब योर्स आ गया तो इसके बाद हमें नाउन यूज नहीं करना है, जिसका मतलब होता है दिस इज योर बैग। योर के बाद हम नाउन यूज कर सकते हैं, तो यह बैग तुम्हारा है।
आवर इज ए डेमोक्रेटिक नेशन, हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो आवर इज ए डेमोक्रेटिक नेशन ये एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवर क्या है, एक एडजेक्टिव केस है और एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम नाउन यूज नहीं करना चाहते तो क्या यूज करेंगे, पोजेसिव केस प्रोनाउन वाला यूज करेंगे, तो आ जाएगा आवर्स। तो आवर्स इज ए डेमोक्रेटिक नेशन ये एकदम ठीक हो जाएगा, इसके बाद हमने नाउन का यूज नहीं कर रखा जैसा कि रूल कह रहा है। अगला रूल है 13 जो बता रहा है यूज ऑफ हु और हुम, यानी कि हु और हुम को कैसे यूज करना है। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का चुनाव उसके वर्ब से संबंध के आधार पर होता है, यानी कि कब हु यूज करना है और कब हुम करना है ये हमें वर्ब बताएगी। ठीक है, सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उससे हम पहचान करेंगे कि जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु आएगा या हुम आएगा। हु क्या है, सब्जेक्ट होता है, और हुम क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट जो भी काम करता है उस काम का असर जिस पे पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ड्रिंक्स वाटर, अब यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, और वाटर क्या है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि पीने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, पानी के ऊपर पड़ रहा है, तो ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और हुम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। ही वाज प्रेजिंग द बॉय हु ही सेड ही हैड टॉट लास्ट ईयर, वह उस लड़के की तारीफ कर रहा था जिसे उसने पढ़ाया था। अब देखिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। ही वाज प्रेजिंग द बॉय, कि वो उस बॉय की तारीफ कर रहा था या प्रेज कर रहा था। हु ही सेड, यानी कि किसने कहा, ये जो ही है वो उस बंदे की या बॉय की तारीफ कर रहा था। हु ही सेड ही हैड टॉट लास्ट ईयर, जिसने उसे जिसे उसने पढ़ाया था। अब पढ़ाने का असर किसी के ऊपर पड़ेगा, तो ही हैड टॉट समवन, ठीक है, उसने किसी को पढ़ाया होगा लास्ट ईयर, तो जिसको पढ़ाया होगा उसके ऊपर असर पड़ा होगा, यानी कि पढ़ाने का असर किसी के ऊपर पड़ा होगा, तो वो क्या बन गया होगा, ऑब्जेक्ट। और वो उसी लड़के की प्रशंसा कर रहा था जिसको उसने पढ़ाया था। ठीक है, यानी कि वो ही क्या, एक टीचर है मान लो। ठीक है, तो टीचर अपने एक स्टूडेंट की प्रशंसा कर रहा है, तो द टीचर वाज प्रेजिंग द बॉय, ठीक है, हु ही हैड टॉट लास्ट ईयर। अब सेंटेंस में क्या आ गया, ये बता रहा है सेंटेंस में कि जो हु है ही हैड टॉट, जबकि उसके पढ़ाने का असर उसके ऊपर पड़ा था, तो हु की जगह क्या आएगा, whom। तो ही वाज प्रेजिंग द बॉय, यानी कि वो उस लड़के की प्रशंसा कर रहा था जिसे ही हैड टॉट लास्ट ईयर, जिसे उसने लास्ट ईयर पढ़ाया था, यानी कि पढ़ाने का असर उसके ऊपर पड़ा था, इसलिए यहाँ पर whom आएगा। एक और सेंटेंस से समझते हैं। शी इज द काइंड ऑफ टीचर whom everyone believes is strict, वह एक ऐसी अध्यापिका है जिसके बारे में सब मानते हैं कि वह सख्त है। तो शी इज द काइंड ऑफ टीचर, ठीक है, एवरीवन जैसा एवरीवन बिलीव करता है, इज स्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट कौन है, वो अध्यापिका है। ठीक है, शी इज द काइंड ऑफ टीचर, तो यहाँ पर हु आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, हु इज स्ट्रिक्ट, यानी कि स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट कौन है, वो टीचर। तो यहाँ पर हु किसके लिए यूज हो रखा है, टीचर के लिए यूज हो रखा है। यहाँ स्ट्रिक्ट होने का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वहां पर पिछले वाले इस वाले सेंटेंस में पढ़ाने का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा था जो यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हुम होती है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्ट वो खुद ही है, स्ट्रिक्ट होने का प्रभाव नहीं पड़ा है, तो इसलिए हु इज स्ट्रिक्ट, शी इज द काइंड ऑफ टीचर हु इज स्ट्रिक्ट, वह एक ऐसी अध्यापिका है जो स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर ये ऐड कर दिया एवरीवन बिलीव्स, इसको कंफ्यूजन में डालने के लिए। ठीक है, तो सेंटेंस सीधे से क्या बन रहा है, शी इज द काइंड ऑफ टीचर हु इज स्ट्रिक्ट, वो एक ऐसी अध्यापिका है जो स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर सेंटेंस से क्या भाव निकल के आ रहा था कि वो एक लड़के की प्रेज कर रहा था जिसको उसने पढ़ाया था। ठीक है, तो ही हैड टॉट लास्ट ईयर, तो ये सेंटेंस ऐसे बन रहा है, whom ही हैड टॉट लास्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज हुआ है, और यहाँ पर स्ट्रिक्ट कौन है, वो खुद ही है, तो इसलिए हु का यूज हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रूल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।